हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2025 की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है एंड एज पर द नोटिस रिलीज बाय एनटीए ऑन 6 मार्च 2025, ये करेक्शन विंडो आज 9 मार्च से लेकर 11 मार्च रात 11:50 तक ओपन रहेगी। मैंने खुद अपना नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके उसमें कुछ कुछ सेक्शंस करेक्ट करके देखे हैं और चेक किया है कि कौन कौन से फील्ड्स में करेक्शन अलाउड है। मैं सजेस्ट करूंगी कि हर वो एक बच्चा जो इस साल नीट 2025 दे रहा है, एक बार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करते हुए लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स चेक करे। हो सकता है उसने कुछ मिस्टेक कर रखी होगी, अगर नहीं भी कर रखी है बच्चों, एक बार चेक करो और फिर वापस से फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दो और कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर दो। जो 6 मार्च को एनटीए ने पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, उन्होंने फील्ड्स के नाम मेंशन करे हुए थे कि किन किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड है। फादर्स नेम और मदर्स नेम में या तो आप सिर्फ फादर का नाम चेंज कर सकते हो या फिर मम्मी का नाम चेंज कर सकते हो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। फादर्स क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन भी आप चेंज कर सकते हो और मम्मी की क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन भी आप चेंज कर सकते हो। जब पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन की बात आ रही है तो दोनों पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर नेम में कुछ मिस्टेक आ गई है तो या तो आप फादर का नेम या फिर मदर के नेम में करेक्शन कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा क्लास 10th और 12th की डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपकी कैटेगरी, अगर आपने जनरल सेलेक्ट कर दी थी गलती से तो एससी सबमिट कर सकते हो, एससी सेलेक्ट कर दी थी एसटी से बिलोंग करते हो एसटी सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी में आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस सब कैटेगरी में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। आप सिग्नेचर में करेक्शन कर सकते हो, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया था, फाइल साइज अलग हो गया था, आपका अपलोड नहीं हो पाया था, सिग्नेचर वापस से अपलोड कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लोग करेक्ट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन आप लोग करेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको लग रहा है कि आपने जो सिटीज चूज करी थी अपनी एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस में, उसको आप चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को आप चेंज कर सकते हो। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपके पास नीट का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, मराठी, गुजराती, मलयालम, ये सब सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो केवल इंग्लिश ना सेलेक्ट करके आप लोग अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी सेलेक्ट कर ले, ताकि आपके पास हर क्वेश्चन हिंदी में भी आए इंग्लिश में भी आए। ताकि आप किसी क्वेश्चन में अगर अटक जाओ कि यार इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो आपके पास हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल हो। क्या पता हिंदी ट्रांसलेशन देखकर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आ जाए और आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में हो सके तो हर बच्चा हिंदी सेलेक्ट कर ले। इसके अलावा बच्चों, जब मैं अपना सर्टिफिकेट एडिट कर रही थी तो मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला सेक्शन, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले सेक्शन में एडिट ऑप्शन दिखा रहा था। मैंने अपना एडिट करके भी देखे ऑप्शंस। मैंने जो अपनी 10th की और 12th की खुद की मार्कशीट अपलोड करी थी, मैंने उसकी जगह अपने भाई की मार्कशीट अपलोड करके देखी, फिर सबमिट भी कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म को। लेकिन जब फाइनल कॉन्फर्मेशन पेज मेरे पास डाउनलोड हुआ तो ये सभी सेक्शन में वही डिटेल शो कर रहा था जो कि मेरी पहले जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा हुआ था वो सारी डिटेल्स थी। जो मैंने करेक्शन करी इन 3 सेक्शन में, वो करेक्शन वाली डिटेल्स कॉन्फर्मेशन पेज में मुझे शो नहीं हुई। बाकी सारे सेक्शन में जो मैंने करेक्शंस किए वो न्यू कॉन्फर्मेशन पेज में शो हो गए, लेकिन इन तीनों सेक्शन में न्यू वाले जो एडिट करके मैंने ऑप्शंस डाले वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो आप में से कोई भी बच्चा है जिन्हें इन 3 फील्ड्स में कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग भी एक बार चेक कर ले कि आप लोगों को इन 3 फील्ड्स में करेक्शन शो हो रहा है। अगर हो रहा है तो करेक्शन करना और कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके देख लेना कि जो आपने करेक्शन किया है वो कॉन्फर्मेशन पेज में शो हो रहा है या फिर पुराना वाला ही चीज दिखा रहा है, क्योंकि मुझे पुराने वाले डॉक्यूमेंट से दिखा रहा था। लेकिन ये सभी फील्ड जो कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में मेंशन करे हुए थे, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। मेक श्योर कि करेक्शन करने के बाद या फिर जब आप लोग लॉग इन कर ले रहे हो उसके बाद आप सभी फाइनल सबमिशन कर रहे हो और वापस से कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर रहे हो बच्चों। तो दीज आर द फील्ड्स जिसमें आप लोग नीट 2025 करेक्शन विंडो के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, काफी बच्चे हैं जो कि इस होप में थे कि दी हो सकता है इनके अलावा बाकी सारे फील्ड्स में भी करेक्शन अलाउड हो। कुछ बच्चों ने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करी है तो उसमें उनका नाम मेंशन नहीं है, या फिर डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ की जगह उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर ली है। कुछ और सेक्शन है जहां पर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। बच्चों, तुम्हारा कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है ना, बस समझ लो कि अब तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो तुम टेंशन मत लो। खुद को प्रूफ करने के लिए कि मेरी असली इन्फॉर्मेशन ये है, इसके लिए बस तुम्हें अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। सपोज तुम अपना आधार कार्ड लेकर जा रहे हो, पैन कार्ड लेकर जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हो, उसमें तो तुम्हारी सच्ची इन्फॉर्मेशन होगी ना, बस तुम उस वैलिड आईडी प्रूफ को एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके चले जाना। इसके अलावा कोई और सेक्शन है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि डी मुझसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करो, वैलिड आईडी प्रूफ अपने पास रखो। काउंसलिंग के टाइम पर
पर तुम्हें अपने हर एक फील्ड को जस्टिफाई करने का, प्रूफ करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। तो कोई भी बच्चा कोई भी टेंशन नहीं लेगा। ये सारे फील्ड्स में कुछ करेक्शन करना है तो कर लीजिए। 11 मार्च रात 11:50 तक करेक्शन विंडो ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।